हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? एक बार फिर आ गए हैं हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। तो सबसे पहले हम आपसे भी चाहेंगे कि अगर आप भी हैं इस मूवी के दीवाने तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार वो कौन सा सीन है जो आपको बेहद पसंद है। और ये करने के लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बस ये कमेंट करना है कि क्यों ये सीन आपको बेहद पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार फिल्म का मूवी एक्सप्लेनेशन। और मूवी का नाम है जोजो रैबिट। तो इस मूवी की कहानी है एक 10 साल के बच्चे की जिसका नाम है जोजो। जोजो एक सच्चा देश प्रेमी है, लेकिन वॉर क्या होता है जब यह सच्चाई उसके सामने आती है तो वो दुनिया पर भरोसा करना ही छोड़ देता है। मूवी की शुरुआत में हमें जर्मनी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जोजो को देखते हैं। वो अभी सिर्फ 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसने हिटलर की आर्मी को ज्वाइन किया है और वो हिटलर से इतना ज्यादा प्रभावित है कि उसे हमेशा अपने सामने हिटलर नजर आता है और वो हमेशा उसे इमेजिन करता रहता है। जोजो का एक दोस्त भी है जिसका नाम है योरकी, और वो दोनों ही हिटलर की आर्मी में है, इसलिए दिन भर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी हैं और उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल ही अलग होती है। जोजो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक होता है, लेकिन जब किसी को मारने की बारी आती है तब जोजो डरने लगता है। इसीलिए एक दिन उसे एक रैबिट दिया जाता है। उसके साथ ही जोजो से उस रैबिट को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जोजो ऐसा नहीं कर पाता और उस रैबिट को भगाने लगता है। तभी उसके साथ ही उस रैबिट को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं और जोजो को रैबिट की तरह डरपोक बोलकर उसका नाम जोजो रैबिट रख देते हैं। और यह सब सुनकर जोजो रोता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और तभी वो अपने सामने अपने इमेजिनरी दोस्त हिटलर को देखता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। रैबिट बहुत ही बहादुर होते हैं। वो इस बड़े जंगल में अकेले रहते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर बाहर निकलते हैं। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया उनका शिकार करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बाहर निकलते हैं और तुम भी उसी तरह के बहादुर हो। यह सब सुनकर जोजो को हिम्मत मिलती है और वो भागता हुआ कैंप की तरफ आने लगता है, जहां बच्चों को डायनामाइट यूज करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जोजो एक डायनामाइट उठाता है और फेंकता है, पर वो डायनामाइट ज्यादा दूर नहीं गिरता और जोजो के पैर के पास ही फट जाता है। इस हादसे में जोजो के पैरों में और फेस पर बहुत चोटें आती हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता और उसे अपनी ट्रेनिंग भी छोड़नी पड़ती है। तभी उसके पास उसकी माँ रोजी आती है और बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। चाहे जोजो को कुछ भी हो जाए, उसका प्यार कम नहीं होगा और जोजो को कभी भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए वो जोजो को फिर से यूनिफॉर्म पहनाती है और कैंप की तरफ लेकर जाती है। तभी हम कैप्टन क्लेंजी को देखते हैं, जिनका इस हादसे के बाद डिमोशन हो गया था। तब रोजी जाती है कैप्टन के पास और कहती है कि मेरे बच्चे की ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए, जिस पर कैप्टन कहता है कि अब वो यूथ पार्टी में नहीं है क्योंकि वो ठीक से नहीं चल पाएगा। लेकिन रोजी के बहुत कहने पर कैप्टन जोजो को पूरे शहर में पोस्टर लगाने का काम देता है, जिसमें हिटलर के शब्द होते हैं। जहां जोजो के साथ रोजी भी जाती है, वहां जोजो देखता है कि बहुत सारे लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और वो मर गए थे। तब जोजो पूछता है कि आखिर इन्हें क्यों मारा गया है और इन्होंने ऐसा क्या किया है, जिस पर रोजी कहती है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो इन्हें मौत दी गई। जोजो अब ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर पर ही अकेले बिताता है। एक दिन जोजो को अपनी ही बहन के कमरे में दीवार के पीछे छुपी हुई एक लड़की मिलती है। उसे देखकर जोजो डर जाता है और भागने लगता है, पर वो लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे डराने लगती है। वो उसे बताती है कि वो एक ज्यू है और जोजो की माँ ने उसे यहाँ छुपाया है। अगर उसने ये बात किसी को बताई तो एक ज्यू की मदद करने के जुर्म में उसे और उसकी माँ को मार दिया जाएगा। और वो ये भी कहती है कि अगर तुमने इस बारे में अपनी माँ रोजी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रात को जब जोजो की माँ घर आती है तो जोजो उससे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहता और जोजो को सुलाने के बाद रोजी उस लड़की से मिलने जाती है और उसे तसल्ली देती है कि जल्द ही वॉर खत्म हो जाएगा और यह सब भी खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन जोजो डिसाइड करता है कि वो ज्यूज के बारे में किताब लिखेगा, जिससे कि ज्यूज को पहचानना और उन्हें पकड़ना आसान हो सके। जिसके बाद वो नीचे जाकर उस लड़की एल्सा से कहता है कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा, पर एल्सा को ज्यूज के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। और यहाँ एल्सा को पता चलता है कि जोजो नाजी लोगों को ज्यूज से बढ़कर मानता है। उसे लगता है कि ज्यूज कोई मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपनी शक्तियों से नाजी लोगों से पैसा और खाना लूट रहे हैं। यह सुनकर एल्सा गुस्सा हो जाती है और अंदर चली जाती है।
दूसरे दिन जोजो फिर से उसके पास आता है और उससे पूछता है कि असल में ज्यूस कैसे दिखते हैं, तुम उसकी ड्राइंग करके दिखाओ। फिर उन दोनों की बातचीत में हमें पता चलता है कि एल्सा का एक मंगेतर है नेथन। नेथन भी वॉर पर गया है और जब वार खत्म होगा तो नेथन और एल्सा पेरिस जाएंगे। फिर एल्सा ड्राइंग कंप्लीट करती है और वो एक जोजो की ड्राइंग बनाती है और बताती है कि ज्यूस सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही रहते हैं। नेक्स्ट डे जोजो एक लेटर लिखता है और एल्सा को बताता है कि नेथन का लेटर आया है जिसमें उसने एल्सा से ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर एल्सा उदास हो जाती है और उसे उदास देखकर जोजो बाहर जाकर फिर से एक लेटर लिखता है जिसमें नेथन ने उससे कहा है कि वो उससे शादी करेगा और जोजो बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद जोजो और एल्सा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब जोजो को भी एल्सा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगता है। लेकिन हिटलर को ये सब पसंद नहीं है। वो जोजो को याद दिलाता है कि वो ये सब बस बुक लिखने के लिए कर रहा है और कोई भी ज्यूस किसी नाजी से बढ़कर नहीं हो सकता। इसके बाद जोजो की माँ जोजो को नदी के किनारे लेकर जाती है और वो उसे प्यार के बारे में बताती है। वो बताती है कि प्यार ही इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, पर जोजो इस बात को समझ नहीं पाता। उसके दिमाग में तो बस वॉर और हिटलर के ही ख्याल आते हैं। फिर रोजी जोजो को बताती है कि उसे इस एज में खेल कूद करना चाहिए और डांस करके लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो लोग आज़ाद हैं वो लोग डांस करते हैं। फिर अगले दिन जोजो जाता है कैप्टन के पास और उसे बताता है कि वो ज्यूस पर एक बुक लिख रहा है और उसकी बात को सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर कैप्टन उसे एक स्केच दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी यूनिफॉर्म को ऐसा बनाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जोजो को एक और काम देता है और कहता है कि अब तुम पूरा शहर घूमोगे, वो भी अंडर कवर एजेंट बनकर। फिर जोजो अपने ऊपर एक रोबोट की शक्ल बनाता है और पूरे शहर में घूमने लगता है। तभी वो अपनी माँ को देखता है और उसे अपनी माँ पर शक होने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ फिर उसके पास योर्की आता है और वो जोजो को बताता है कि वो एक सोल्जर बन गया है और उसने आज एक ज्यू को पकड़ा है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया कि ज्यूज गलत क्यों हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तब इन बातों को सुनने के बाद अब जोजो भी सोच में पड़ जाता है और घर वापस आकर वो कुछ कलर और पेंसिल देता है एल्सा को और उससे पूछता है कि क्या एक नाजी और ज्यूस दोस्त हो सकते हैं। तब एल्सा कहती है कि तुम नाजी नहीं हो, तुम बस एक मासूम बच्चे हो जिसे लोग बहका रहे हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। और इतना कहने के बाद वो मिरर में खुद को देखती है तो उसे पता लगता है कि उसका फेस गंदा हो गया है, इसलिए जोजो उसे नहाने देता है और उसके बाद वो दोनों खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि कोई दरवाजे पर आता है और एल्सा भागकर ऊपर छुप जाती है। फिर जब जोजो दरवाजा खोलता है तो वो हरमन नाम के एक ऑफिसर को देखता है। वो अपने एक ग्रुप के साथ आया हुआ था और ये सारे लोग ज्यूस को ढूंढ कर मार देते हैं। इसलिए अब ये लोग जोजो से पूछताछ करने लगते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं और वो जोजो से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, वो दिन भर गायब क्यों रहती है, जिसका जोजो के पास कोई जवाब नहीं होता। और तब तक कैप्टन भी वहां आ जाते हैं और जोजो से और सवाल करने लगते हैं। तभी एल्सा बाहर आती है और बताती है कि वो जोजो की बहन है और उनके सारे सवालों के जवाब देती है। और वो लोग जोजो के कमरे की तलाशी करने के बाद उसकी बहन के कमरे की तलाशी करने जाते हैं। कैप्टन को उन दोनों पर शक होता है तो वो जोजो की बहन के डॉक्यूमेंट्स लेकर एल्सा से डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। एल्सा डेट ऑफ बर्थ बताती है और कैप्टन उसकी तरफ घूर कर वहां से टीम को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद एल्सा जोजो को बताती है कि मैंने गलत डेट ऑफ बर्थ बताया, फिर भी कैप्टन ने मुझसे कुछ नहीं कहा और कैप्टन ने हमारी मदद की है। तब जोजो कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरी बहन की मौत बहुत सालों पहले हुई थी और किसी को यह बात पता नहीं है, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है और जब वो घूम रहा होता है तो उसे उसकी माँ के पैर दिखाई पड़ते हैं और वो समझ जाता है कि इन लोगों ने उसकी माँ को मार दिया है क्योंकि वो ज्यूस की हेल्प किया करती थी। और वो फूट फूट कर रोने लगता है और घंटों वहीं अपनी माँ के पास बैठा रहता है। लेकिन अब वो बहुत गुस्से में था। वो घर आता है और अपना चाकू निकाल लेता है जिससे वो एल्सा को मार सके। फिर जैसे ही एल्सा उसके सामने आती है वो चाकू चलाता है, लेकिन एल्सा उसे पकड़ लेती है और तब जोजो रोने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। और एल्सा उसे संभालती है और बताती है कि मुझे पता था कि रोजी ज्यूस के साथ मिली हुई है और तुम्हारे पिता भी ज्यूस के साथ काम करते थे, इसीलिए उनको भी मार दिया क्या, और मेरे परिवार वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए अब हम दोनों ही एक दूसरे के पास हैं और हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसलिए अब वो दोनों ऐसे ही रहना शुरू कर देते हैं। जोजो रोज बाहर जाता है और कहीं से भी फेंका हुआ खाना उठा कर लाता है
और वो हर रोज देखता है कि शहर की हालत बहुत खराब होती जा रही है, लेकिन वो वापस घर चला जाता है और वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। तभी एक दिन वो दिन भी आता है जब सबको पता लगता है कि हिटलर ने अपने आप को खत्म कर लिया है, इसलिए अब हर जगह तबाही मचने लगती है और इन्हें पता लगता है कि जल्द ही यहाँ पर रशियन और जापानीज आने वाले हैं और वही होता है और हर जगह बम फटने लगते हैं, जिससे सारे लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि वो बच्चों को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेते हैं और उनसे हथियार मंगवाते हैं। तब हम यहाँ जोजो और योरकी को साथ में देखते हैं और वो दोनों हथियार लेकर जा रहे होते हैं। फिर जोजो अपने टीचर को देखता है और वो उसे भी सिपाहियों वाले कपड़े पहना देता है ताकि जोजो अपने ही लोगों के हाथों ना मारा जाए। फिर सारे लोग आगे बढ़ते हैं और अब हर तरफ लड़ाई छिड़ चुकी है और चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और अब इन सब को देखकर जोजो बहुत डर जाता है और वो जाकर एक जगह छुप जाता है और सब कुछ शांत होने के बाद ही बाहर निकलता है और अब उसे पता चलता है कि अमेरिकन वॉर जीत चुके हैं और वो सभी जर्मन सोल्जर को पकड़ रहे हैं। वो लोग जोजो को भी पकड़ कर ले जाते हैं और उसे वहां कैप्टन मिलता है और वो जोजो से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, जाओ अपनी बहन का ख्याल रखो। और तभी वो जोजो को धक्का देकर मारने लगता है और जब अमेरिकन सोल्जर आकर उससे पूछते हैं तो कैप्टन बताते हैं कि ये बच्चा एक ज्यूस है, मुझे इससे दूर करो। वो इसलिए करता है ताकि जोजो सोल्जर्स के हाथों ना मारा जाए और जोजो को वो लोग छोड़ देते हैं और जैसे ही जोजो वहां से बाहर निकलता है अमेरिकन सोल्जर्स सभी जर्मन सोल्जर को मार देते हैं। जोजो डर के मारे वहां से भाग जाता है, जहां रास्ते में उसे योरकी मिलता है और योरकी उसे बताता है कि वो अपनी माँ से मिलने घर जा रहा है। तभी जोजो को एल्सा की याद आती है और वो घर जाता है एल्सा के पास, लेकिन वो एल्सा को सच्चाई नहीं बताना चाहता वरना एल्सा यहाँ से चली जाएगी। इसलिए वो कहता है कि जर्मनी यह वॉर जीत चुका है और इतना कहने के बाद वो वहीं बैठ जाता है और एल्सा के लिए फिर से नेथन के नाम से खत लिखता है और पढ़ने लगता है। तब एल्सा उसे बताती है कि नेथन 1 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन जब भी तुम मुझे लेटर लिखते थे तो मुझे अच्छा लगता था। तब जोजो यहाँ पर एल्सा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की तैयारी करूंगा। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही अपने कमरे में आता है वो यहाँ हिटलर को देखता है और अब हिटलर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो ज्यूस की मदद कर रहा है। लेकिन अब जोजो हिटलर पर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए जोजो से किक मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर जोजो एल्सा को लेकर बाहर जाता है। बाहर जाकर एल्सा को पता लगता है कि वॉर अमेरिका जीता है। जोजो ने उससे झूठ बोला है, इसलिए वो जोजो को एक थप्पड़ लगाती है और एल्सा समझ जाती है कि जोजो उससे सच में प्यार करता है। फिर एल्सा अपनी आज़ादी की खुशी में डांस करने लगती है और जोजो भी उसके साथ डांस करता है क्योंकि जो लोग आज़ाद होते हैं वो डांस करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हिटलर मूवी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन। तब तक के लिए गुड बाय।